जमात ने मरवाया अबू बकर भाई। चले जमात ने वो मरवाया बीवी वाला होगा। भी यार मैं बताता हूँ ना आपको अंदर की कहानी। ये जो इनका ताहर हार्ट है ना, ये हॉस्पिटल इधर रब्वे में, ताहर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है इनका जो हॉस्पिटल हाँ है जी, हाँ जी। मरज़इयों का, उसमें डॉक्टर मेहदी अली तकरीबन 5-6 साल तक अमेरिका से भारी अमाउंट में डोनेशन दे रहा था। अब वो डोनेशन किस चीज़ की बेस पे दे रहा था? वो दे रहा था इस चीज़ की बेस पे कि इस हॉस्पिटल में, चूंकि वो खुद डॉक्टर है, आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं जिनको पैसे की कमी नहीं होती, उनको फिर चाहिए होता है नाम। अब उस बंदे को पैसे की कमी नहीं, उसको अब चाहिए नाम, कि मेरी शोहरत हो, मेरा नाम चले हर जगह। उसकी डील जमात के साथ, मैं इसको प्रूफ, मेरे पास इसके प्रूफ मौजूद है। डील जमात के साथ ये हुई कि भाई आपने उस हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट जो है ना, और वो हार्ट का डिपार्टमेंट जो है, वो आपने मेरे नाम पे परमानेंट बनाना डाल देना कि ये जो है ना मेहदी अली डिपार्टमेंट है, और वो हार्ट का डिपार्टमेंट कोई हो उधर, एक डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का, जिस तरह आप कह देते हैं कि एक वार्ड। ठीक है, तो उसके लिए वो अमाउंट बहुत ज़्यादा भारी है जो इनको वो देता रहा है। अच्छा, इनका एग्रीमेंट था जनाब के कितने साल का को भी है, या पता नहीं परमानेंट ही होगा। तो जब वो उसका टाइम मुकम्मल हुआ तो इसने, जमात ने इसको बताया भी जी हमने आपके नाम पे ये फ़लाँ फ़लाँ जो डिपार्टमेंट है वो कर दिया। डॉक्टर मेहदी अली जब आता है पाकिस्तान में, तो आप ये देखें ना, आप क्या कहते हैं अबू बकर भाई, इसमें आप ये सोचें कि उसने, बंगश ने अपनी बीवी को क्यों मार दिया? कहानी समझ में आती है? अगर बंगश ने मारा था, उसकी बीवी के कहने पे, बंगश का और उसकी बीवी का चक्कर था, डॉक्टर मेहदी अली को मार दिया, अब उसको अपनी जिसके साथ चक्कर था उसको मारने क्या पड़ी थी? ये बात सोचने पे मजबूर करती है। वो ये चक्कर है जो मैं बता रहा हूँ। अब जब वो पाकिस्तान में आया है, 3 दिन पहले वो पाकिस्तान में आया या 2 दिन पहले, डायरेक्ट वो गया ही अपना थोड़ा जो भी मिल मिला के घर फैमिली से वो हॉस्पिटल में गया है। तो वहाँ पे जाके उसने मिला मिलाया उनसे और पूछा भी हाँ कौन सा डिपार्टमेंट मेरे नाम किया है? वहाँ कोई डिपार्टमेंट ही उसके नाम पे नहीं है। उसने कहा भाई मेरी आपसे डील है और आप मुझे वहाँ पे सब ओके की रिपोर्ट देते रहे कि भाई ये डिपार्टमेंट आपके नाम हो गया। उन्होंने कहा जी कि कुछ आपके जो है वो बकाया जात है इसके डोनेशन में या क्या, कोई इस तरह का रोड़ा उसके साथ डाल दिया। उसने कहा जी भाई अगर ये ऐसी बात है, कोई मसला है, कोई डोनेशन कम है या आप ज़्यादा चाहते हैं, मुझे बताएं, अभी मुझसे चेक लें, मेरे होते हुए आपने ये डिपार्टमेंट मेरे नाम करना है। यहाँ होते हुए 1 दिन का कि शायद 2 दिन का उसने इनको अल्टीमेटम दिया कि भाई आपने ये मेरे नाम पे करना है, ये जो डिपार्टमेंट है। अब मसला ये हुआ है कि वो जमात नहीं बताना चाह रही थी कि भाई हमें इस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर मेहदी अली ने इतनी रकम दी है। वो रकम बताई जा रही है कि इतनी भारी है कि मरज़इयों को अगर पता चल जाए कि भाई इतनी भारी रकम उसने एक डिपार्टमेंट अपने नाम करवाने के लिए दी है, तो वो कहेंगे इससे तो 2 हॉस्पिटल पूरे बन सकते हैं। और तो ये चंदा जमात वाले जो है, ये इसको चंदा कौन देगा इस हॉस्पिटल के लिए, कि जब वो एक अकेला बंदा इतना जो है वो पैसा दे गया। अब ये मामला हुआ है और उसके जिस दिन ये बात हुई है शाम के टाइम, मगरिब का टाइम बताया जाता है कि था जब ये बात उनसे करके निकला है वहाँ पे, और अगले दिन सुबह के टाइम वो वहाँ पे जाके कत्ल हो गया। ठीक है, अगले दिन ये करवाया जमात ने है। जमात ने कत्ल करवाने के बाद वो जो बीवी है, उसकी बीवी, उसको भी जमात ने मरवाया। समझ गए बात? बीवी को मरवाने के बाद जो बीवी का था शोहर मशूक आशिक उसका, उसको भी अब फांसी की सजा हो गई है। अब मुझे बताएं कि डॉक्टर मेहदी अली की जायदाद अब किसके कब्जे में है? जमात के। जमात के। ये आप दुनिया के किसी भी आप चले जाएं पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन सेंटर में, वो जब कोई अनसॉल्व्ड केस होता है ना, किसी का कोई सिरा नहीं मिल रहा होता केस का, तो उसकी वो पहले आउटपुट ये निकालते हैं कि भाई इस सारे सिनारियों में फायदा किसको हुआ है। ज़ाहिर है जमात को ही हुआ। जिसको फायदा हुआ है फिर वो उस एंगल पे जाके तफ्तीश करते हैं, भाई फायदा इसको हो रहा है तो फिर इसके पीछे इनका हाथ होगा।
तो अब चूंकि जमात के हाथ में सारी गेम आ गई, उसकी टोटल प्रॉपर्टी अब जमात के हाथ में है। लेकिन पाकिस्तान और में इधर ऐसी से ऐसी चंदे भी कोई पक्के तफ्तीश पक्के वो का ताहर आर्ट इंस्टीट्यूट के वो लेंगे लोगों से कि भाई ये हमारा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी जिंदगी मर्जी देंगे उनको चंदे। अब किसी को पता ही नहीं है अब अंदर कहानी क्या पाकिस्तान में चली। ज़िया भाई ऐसी तफ्तीश का रिवाज ही नहीं है ना, वरना सारा हाँ केस भी जी। ओपन हो जाए। अब के नहीं, ये इस तरीके है ना कि अब ये केस तो खत्म करा दिए, केस तो खत्म हो गया। कैसे? मेहदी अली को कत्ल किया बंगश ने, बंगश की बीवी को भी कत्ल किया बंगश ने, यानी मेहदी अली और उसकी बीवी जो उसकी मशूक बन गई थी, दोनों को कत्ल करने वाला बंगश है, और बंगश को होगी सजाए मौत। केस तो खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। अब कौन सी तफ्तीशी और क्या पीछे रह जाना, केस सारा खत्म हो गया। बस जमात अपना सारी जदाद प्रॉपर्टी है उसकी मेहदी अली की लेके वो उधर बैठी है सुकून से, आराम से बगले बजा रहे हैं वो। अब यही प्रॉब्लम है ना ज़िया भाई, इनको जो असाइलम चाहिए, ये चंदा सिस्टर है ना, वो भी बताती रहती हैं कि ये पाकिस्तान में जो इस तरह के कत्ल वगैरह होते हैं ना, भले वो जमात से ना भी हो, उसके भी इन्होंने अखबारी पीस जो है वो कहते हैं हमने खुद अपने हाथों से ये काम किया हुआ है। अखबार का जो कट पीस है वो जमा करके वो वहाँ पे असाइलम में उनको पेश किया जाता है। अब अवैस की ब्राड है, इसकी ब्राड के पीस अगर वो लगाएं वहाँ पे कि ये देखो जी मुसलमान खुद ये ब्राड लगा के बैठे हुए हैं, इसका कत्ल जो है वो मजहबी बुनियाद पे हुआ है, ये अहमदी है इसलिए इसको कत्ल किया गया है, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, 100% करते हैं। तो ये तो हमें सोचना है ना कि हम उनका मतलब लाशौरी तौर पे हम उन्हीं के जो है वो स्पोर्ट में हम जा रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको यार बताऊं, मेरा एक आपने सवाल है यार, मुझे प्लीज़ एड्रेस करवा दें प्लीज़, मुझे समझ नहीं आ रही प्लीज़ यार, आपकी हाँ जी, मेहरबानी। कौन जवाब देगा, कौन हाँ जवाब जी, देगा यार? मेरे अवैस लो भाई जवाब, आप जवाब दे दें यार, मेरे लो अवैस जवाब। भाई से जवाब। अवैस भाई ये क्वेश्चन है यार, वो एड्रेस करवा दें प्लीज़। अवैस ने अब माइक ही नहीं साहिल भाई खोला। से कर, साहिल भाई से कर लें, यूसी भाई, साहिल भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई किसी नहीं, मैंने अस्सलाम। सवाल ही आपसे करना है। नहीं सवाल तो खुद मेरा है यहाँ पे, अल्लाह मेरा सवाल तो यार सारे तो हिसाब से है। हाँ चलें जी, आप कर लें, फिर बाद में मैं अपना सवाल रखता हूँ। यार सोलमनी सब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा अंत? मैं ठीक हूँ। अच्छा यार सुन साहब, थोड़ी हाँ देर जी, पहले मैं यहाँ पे आया था, हाँ, तो मुझे कहा जी आप चले जाएं, आपकी डीपी सही नहीं है। अच्छा, तो मैं चला गया। अब मेरी डीपी ठीक है। हाँ माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप बहुत। मैं तो अभी आपको हार्ट भेजने लगा था, बहुत सोहने लग रहे हैं। नहीं ये जो साहिल आपने मैंने भाई आप पिक्चर शर्ट लगाई ना ये भी वाली पहने ठीक है तब ना? भी आप बहुत प्यारे हैं। हाँ आप खुद भी बहुत प्यारे हैं, ये नहीं वाली मैं खुद ठीक की है। बात आप नहीं कर रहा, खुद की बात नहीं कर रहा मैं। डीपी की बात कर रहे हैं, कपड़े भी बहुत प्यारे प्यारी हैं है आपके। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के बताइए। मसला ये है, अव्वलीन मसला ये है, मैं तकफीर और तारीखी हक़ाइक़, चंद शुबात इश्कालात, गलत फहमी का ज़ाला हाफ़िज़ उबैदुल्लाह दी ग्रेट। जी, अच्छा मैं इस आपको पे तो कोई बताता हूँ। इतराज नहीं है देखें ना? नहीं नहीं, किसी देखें को भी कोई बात मैं आपको बताता हूँ ज़िया भाई, बात ये है कि जो हकीकत बात होती है ना उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर किसी ने आप पे इतराज़ किया है तो आपने अब ये शरारत की है, मैं साफ कहता हूँ, जानबूझ के की है। और नहीं नहीं यार, शरारत नहीं है, शरारत वो कैसी? लाइट मोड में बात कर रहे हैं। नहीं शरारत मैं कैसे एंजल इसमें? सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, यकीन करें। नहीं नहीं, इतना ज़्यादा जो है ना वो आप वो यार स्ट्रिक्ट फिर ना हुआ इसमें करें। शरारत क्या है, मुझे ये बता नहीं नहीं, दीजिए। कोई शरारत नहीं है। नहीं ये ज़िया भाई मुझे भी पता है, ये पहले भी ये एक बार ये हो चुका है ऑलरेडी। मैं नहीं, खुद उसका साहल कालो विटनेस जो है हूँ। ना ये यार शरारत नहीं करता, उसका शरारत वाला माइंड ही नहीं है। असल बात ये है कि साहल कालो सब भाइयों के साथ मिलके चलने वाला बंदा है, बस इतनी सी बात है। जो उसका गुनाह है आप बख्श दें तो ठीक है, ना बख्शें तो कोई मसला नहीं। आप उसको कहेंगे ना नहीं भाई ये डीपी हटा के इधर बैठ जाओ, यकीन करें मैं गारंटी देता हूँ। आप उसको कहो कि भाई यार नहीं भाई अच्छा हमारे नाराज होते ये हैं। भी हटा दूं अब? नहीं एक मिनट रुक जाओ ना, ये डीपी सही नहीं है, ये हटा के, ये आपका नाम सही नहीं है, ये चेंज करके इधर आ जाओ। ये यकीन करे मान लेगा बात आप। अच्छा आप ये यकीन मैं करें भी ज़िया आपसे भाई, इत्तेफाक करता हूँ। अगर आप ये कहें ना साहिल भाई को, साहिल भाई आप अपनी मूछें तुड़वा के इधर बैठ जाए। मैं कहना रगड़ा के आ जाएगा। हाँ अच्छा यकीन करें यूसुफ भाई, ज़िया भाई, किसी ने भी बात नहीं की थी, सिर्फ सियाल भाई ने कहा था। उन्होंने कहा कि ये डीपी चेंज करके आप सारी रात यहाँ पे आगे बैठे हैं, सारी रात वीडियो चलाएं, यही बात की थी। यार नहीं यार, ये आप उन्होंने मुझे खुद कहा, बताएं ये ना अबू हमारा बकर ये मीर मौका भाई, नहीं एक मिनट आप मुझे बताएं कि वो ये इस बंदे की इंसल्ट नहीं है कि यार एक डीपी अगर बंदा बना के आ गया है तो आप उसको भैया डीपी ला के आ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗ ਰਹੀ भाई एक ਤੇ मिनट भाई एक मिनट जूस भी मुंह जुमला सही कर लो, मिर्जे तो खोते नु बाया होवे। ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ इंज सही है। वैस भाई मैं सवाल बोला नहीं हूँ, मेरा सवाल अभी भी उधर ही है। नहीं ज़िया रसूल भाई, एडी की डीपी लगा के जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और कहा गया है कि हमें सख्ती से मना किया गया है कि ऐसे बंदे को एडी की डीपी वाले को नहीं उठाना। बस आप भी यार माइंड ना करो, कुछ नहीं होता। वो असल में उसका कलर नहीं नहीं, ये पसंद किसने है। बात की है? ये किसने कहा ये? यहाँ के हॉस्टल ने कहा है, और उस आप उसके ऊपर किसी ने हाँ भी तो नहीं कहा देखो ना कि हुण भी एक साहल कालो भाई ये सीनियर साथी ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਐ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਐ चेंज करके आ जाएगा भाई, नहीं गल नहीं यार सोलो मिनी होस्ट की बात जहाँ तक थी, देखें यहाँ पे बैठे हुए थे पुराने जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और खामोशी से मैं चला गया हूँ। किसी ने नहीं कहा भाईजान कि आपने ये गलत किया है, आपने क्यों किया है ऐसे, ठीक है। अब मैं जब डीपी चेंज करके आया हूँ तो ये शरारत हो गई है। वाह, ये सही बात है। देखिए इसीलिए हम भी नहीं बोले ना, क्योंकि होस्ट है जिसकी ब्रॉड है, उसने अगर बात की है तो उसकी बात आपको सुन लेनी चाहिए। बात सिंपल। अच्छा होस्ट की बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है, होस्ट की बात सुन लेता तो जो मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं पुराने मेरे साथी, उन्होंने इतना भी गुजारा नहीं किया, जहन में गवारा नहीं किया कि यार हम होस्ट को कह दें कि भाई इसको ना बोलो ये। नहीं वो बेसिकली मुझे भी पसंद नहीं है कि उस डीपी से आप आए, लेकिन मैं यार बोलना नहीं डीपी है चाहता मैनू भी नहीं, एडीएल डीपी मैनू आप नु नहीं पसंद है कि सख्त जहर लगदी है मैनू, मैं नहीं बंदा हुंदा नाल, मुझे खुद भी ये पसंद नहीं था, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बोला ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਸ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਰਾੜ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। यार मैनू ਉਹਦਾ रंग ही नहीं पसंद है, तो डिजाइन भी नहीं मैनू पसंद। अब ये वाली ठीक है ना, इसके अंदर क्या मसला मैं है? कहना मैं इस मौजू ते ना अगर असी व्हाट्सएप ते ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। मसला हो यूसुफ भाई ये आपने मशवरा तब क्यों नहीं दिया था? मैं अल्लाह की कसम मैंने नहीं सुनी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद था लेकिन मैं गुफ्तगू नहीं सुन रहा था, मैं कहीं और बिजी था, मैं एक मीटिंग में था, तो मैं आवाज़ बंद करके ना। चलो साहल भाई छोड़े, आप भी जो है ना दरगुजर करें। अगर मैंने वहाँ सुनी होती तो वल्लाह उसी वक्त मैं इसको जरूर कंडेम करता और मैं रोकता। यार सोल में नहीं दरगुजर मैं करता, दरगुजर मैं करता, ठीक है। मैं कितने दिन हो गया तुमसे ये बात की थी कि यहाँ पे ये ग्रुपबाजी चल रही है, कहाँ तक नहीं कहा था मैंने? हाँ जी हाँ जी कहा था आपने बिल्कुल। अपना साहिल भाई, अपना साहिल भाई, ये आपने कितने दिन पहले बोला था ग्रुपबाजी चल रही है? यार सोल मेरी बात आ रही है? आ रही है, मैंने कहा काफी दिन हो गए। हाँ जी, तो तुम मुझे एक मिनट अमर भाई एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। और इस बात की निशानदाही मैं पहले भी कर चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर आज स्पेशल मैं जब ऊपर आ गया हूँ, मैंने सिर्फ इसीलिए चेक करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं चेक करूं कि क्या आया ये ग्रुपबाजी अभी भी चल रही है या नहीं चल रही। ग्रुपबाजी अच्छा, मैं करूं बात आपको, मैं करूं बात आपको, एक मिनट भाई खामोश रहे, मैं अब आपको करूं बात एक कि आपने मुझे कहा था ये ग्रुपबाजी चल रही, तो आपने क्या किया, आप खुद ग्रुप का हिस्सा बन गए। कैसे मतलब आपने ग्रुपबाजी क्या कर रही थी, एक तरफ वो डीपीज थी, नहीं उस आपकी बात नहीं मैं कर, एक तरफ वो डीपीज थी और एक तरफ नॉन डीपीज जिनकी वो डीपी नहीं है, इन दो ग्रुपों का आपस में कोई मसला चल रहा है, ठीक है। आप एक ग्रुप के तरफ हो गए, क्यों? मैं तो किसी ग्रुप की तरफ नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे भी आता था, मुझे नहीं, अगर आप किसी ग्रुप की तरफ नहीं होते, एक मिनट मेरी बात मैं ग्रुप के अंदर होता, मेरी बात सुनिएगा, मुझे क्लियर करने थे अपने आप को, फिर जो आप बोलिएगा। अगर मैं ग्रुप के अंदर होता तो जैसे वहां के लोग यहाँ पे नहीं आते मैं भी ना आता, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं यहाँ पे आया पहले जब मेरी डीपी वो नहीं लगी हुई थी, मेरे आने क्या होता था तो सब कहते थे साहिल भाई आए हैं, साहिल भाई को पिक करो, या साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जब से मेरी वो डीपी लगी हुई है मैं नीचे बैठा होता हूँ, किसी बंदे ने नहीं कहा यार क्यों, वजह सिर्फ उस डीपी की लगाने की वजह से। तो ये ग्रुपबाजी किसने की? फिर मैं आपको बताता हूँ किसने की है। अब देखें, मैं भी उन डीपीज वालों के साथ बैठता हूँ, सबको पता है, अमर भाई को भी पता है,
और हो सकता है अमर भाई अंदर अंदर गुस्से में हो मुझसे या ना भी हो, वल्लाहु आलम। लेकिन आपने अक्सर देखा कि वो डीपीज, आज भी एक बराड पे बैठे हुए थे, वो साथ में बैठे हुए थे, मैं भी भाईजान बैठा हुआ। मैं दूसरी ब्रांडों मेरी की तो सुने ना, बात ही अरे नहीं कर सुने ना, रहा। अरे सुने, मैंने अपनी डीपी चेंज नहीं की, यानी डीपी मैंने अपनी रखी है, मैं उनकी ब्रांड पे भी बैठा होता हूँ, इनकी ब्रांड, मुझे कभी किसी ने नहीं ये बात की है। मामला तब होगा अगर मैं आज वो डीपी चेंज कर लूं और लगा लूं, तो हो सकता है अमर भाई ने भी मेरे कान पकड़ाए हो इधर। आप ग्रुप का हिस्सा है जब डीबी लगाई है। हाँ, इससे परसेप्शन जो है ना, ये एक तासुर जाता है कि जैसे आप, मैं नहीं आपको कहता, मैं आपकी बिल्कुल इस चीज की पहले मैंने गारंटी दी है कि भाई साहल भाई नहीं है ग्रुपबाजी वाले बंदे, मैं इनको अरसे से जानता हूँ। अब एक बंदे के साथ वक्त गुजरा हो तो बंदे को उसकी नेचर का पता चल जाता, भाई ये इसकी नेचर क्या है, कोई सुनी सुनाई बात तो है नहीं है। तो इनका नहीं है माइंड ग्रुप बंदी वाला, लेकिन डीपी लगाने की वजह से अब तासुर ये जाता है कि शायद इन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। हम तो कभी ग्रुपबाजी वाले थे ही नहीं, हमारे लिए इसका वो भी मतलब भाई ये है भी कि भाई है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस ग्रुप की डीपी लगाता हूं तो यहाँ पे मेरा दाखला मना है, यही है फिर? नहीं, मेरे होते हुए मना नहीं होगा, जहां मैं बैठा नहीं हूँ वहां आपको नहीं, कोई एक नहीं मिनट रोकेगा। ज़िया भाई, मैं इजाज़त चाहूँगा, मेहरबानी ज़रा थोड़ी सी। साहिल भाई, हाँ जी मैं कुछ कह सकता हूँ? जी 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 बोलें। साहिल भाई, ये जो ज़िया भाई ने अब जो बात की है ना डीपी लगाने की या ना लगाने की, ये जो डीपी इससे पहले थी ना, नीचे हसन भाई भी आए हैं, ये डीपी जो एडी वाली, ये डीपी मैंने भी एक वक्त था जो मैं इसको यूज़ करता था, मैं इस डीपी के साथ रहा, इस डीपी के साथ मैं डिफरेंट ब्रॉड पे जाता हूँ, अभी भी मेरी प्रोफाइल पे ये डीपी मौजूद है। इसी डीपी के साथ मैं काफ़ी अरसा मैंने जो है ना अपनी ये रखी है आईडी। अगर ये डीपी यूज़ हो रही है रद्द कादियानियत के लिए और कादियानियत को डी कोड करने के लिए, इसका खालिस्तान मकसद यही था जब ये डीपी बनाई गई थी कि कादियानियत को डी कोड करने के लिए ये डीपी बनाई गई, और एक सिंबल था, एक साइन था, उस वक्त हम भी यूज़ करते थे। लेकिन अगर इस डीपी का मकसद सिर्फ एक ये बन गया है कि किसी एक मखसूस शख्स को या एक ग्रोह को आपने इसलिए उनको ये डीपी शो कर रही है कि जी हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम उधर और हम इधर, हमारा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कादियानियत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब ये जो ग्रुप बन गया ना, सॉरी टू से, अब ये जो ग्रुप बन गया ना मेरे भाई, ये डीपी मैं कह रहा हूँ मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, मैं खुद ये डीपी के साथ दूसरी ब्रॉड पे जाता हूँ, लेकिन अब ये डीपी उस मकसद के लिए यूज नहीं हो रही जिस मकसद के लिए ये डीपी बनाई गई थी, क्रिएट किया गया था ये ग्रुप। इत्तेहादी निशान अब ये है। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारा फलां शख्स से जो ना इख्तलाफ है और हम ये ग्रुप बना रहे हैं, जो उससे इख्तलाफ करेगा ये डीपी पहन कर आ जाए। यार अभी बात ये रिसेंटली है, थोड़े दिन पहले ज़िया भाई मुख्तसर कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे हमारे साथ दोस्त बैठते थे, आते थे हमारे साथ, बड़ा अच्छा माहौल था, किसी एक वजह से उसकी दिलाजारी हुई, कोई किसी का जुमला, मैं यही कह लेता हूँ, चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जी उसकी दिलाजारी हो गई किसी के बंदे के कोई जुमला कहने से, या उन्होंने कोई सख्ती कर दी, या उन्होंने कुछ ऐसा मामला कर दिया, किसी को उतार दिया, तो उसने बजाय ये जो उससे पहले आज तक उस बंदे ने ये डीपी यूज नहीं की, यहाँ से उतरते ही उसने डीपी चेंज करके ये डीपी लगा के वहां जाके ये पैगाम दिया कि फिर तुम उधर और हम इधर। ये यार ये कोई बात है करने वाली? आप यहाँ पे एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे खालिसतन अल्लाह और उसके यूसुफ रसूल भाई, के लिए काम कर रहे हैं, आइए हमारा मैं किसी के आपको साथ जाति को ताल्लुक नहीं है। फर्क अगर बताता हम हूँ। ये अच्छा, डीपी मैं लगा एक करके बात किसी एक करूं, शख्स को फर्क पैगाम देने बताता की हूँ। कोशिश कर रहे हैं तो मैं इसको कंडेम करूंगा। फर्क एक बताता हूँ, फर्क बात बताता मेरी हूँ। आप सुन लें मेरी दोनों आखिरी बात भाई। कर लीजिएगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। यार लिया तेरी भाई। लंबी गल हो जानी है। नहीं लंबी तेरी नहीं, छोटी लंबी सी हो बात जानी है। इस डीपी की किसी की ब्रॉड के ऊपर, किसी भी ब्रॉड के ऊपर इस डीपी की जहाँ पे लगी हो, वहां पे आप में से कोई शख्स जाता है तो क्या आपको नहीं लिया जाता, या आप वहां पे नहीं बैठते? मेरे एक साहिल बार भाई मैंने अपनी कमेंट में बात ब्लॉक कह किए दी गए। है, सुनिए, आप मेरी मेरी बात बात का को जवाब समझे नहीं है, दीजिएगा। मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं मैं मेरी बात दोबारा कर सुनिएगा। देता हूँ। मेरी बात सुनिएगा। मुझे ब्लॉक किया गया है साहिल भाई, मुझे ब्लॉक किया गया है। आप ब्लॉक की वजह भी उन्होंने दी है, मुझे पता है जो भी वजह है, ठीक है। नहीं, नीचे से सिर्फ कोई आप बताएं क्या वजह दी है, मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, आप बताएं क्या वजह ठीक दी है। है, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं आपकी नहीं, पहले आपकी वजह बात पहले वजह मैं बता आपकी दें, बात पहले के ऊपर भी वजह आता हूँ। मैं आपकी मैं बात के अभी ऊपर भी आता मैं हूँ। अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चलाऊंगा, आप वजह बताएं पहले। मैं कहता हूँ मुझे बात पूरी कर लेने, फिर आपकी बात के ऊपर भी आता हूँ। मुझे भूल जानी गल मैंने, ठीक है। वहां पे यूसुफ भाई, ज़िया रसूल अमीनी हो गए, या दूसरे मलिक कैसर भाई, सारे आते हैं, ठीक है। किसी ने आज तक उनको ये नहीं कहा कि भाईजान आप फलां ग्रुप के हैं, लिहाजा आप ये चेंज करके आए, नहीं तो हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे आपको, ठीक है।
ये बात सही होगी बात यहाँ पे आपकी। ही क्यों हुई दूँ जवाब? कि यहाँ से कहा गया हमें सख्ती से मना है? मना किसने किया भाई? अब मैं जवाब दूं इसका? जी यार फिर वही बात होगी साहिल भाई, मैं नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मैं मेरा मिजाज इस तरह का नहीं है। अगर यूसुफ बातें भाई, होंगी ना तो आपका फिर तो- वो यार दूसरा आप कहेंगे। आप लोगों से ना मैं ये किसी कह रहा से हूँ तो इस ब्रॉड के ऊपर चुप कर मैं जाओ यार, अपने वो मैं माइक बंद करो यार, माइक बंद कर दो, चुप नहीं, कर जाओ। दोनों ने सुनो बात मेरी, कर ली अपनी मामला। बात ये है जी, मैं जो मेरे दिल में बात है मैं वही करता हूँ। मैं नहीं समझता, बेशक यूसुफ भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी राय है, उनको ऐसा लगा उन्होंने दे दी, उनकी राय का एहतराम है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई भी अपना नाम बनाने के लिए बैठा है। मैं तो जब तक मेरे ऊपर जो है वो एक बात रोज़े रोशन की तरह वाजे ना हो जाए, मैं तो डाउट में भी हूँ तब भी मैं उस तरफ नहीं रुझान करता। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने नाम के लिए ये डीपी बनाई है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने खालिस्तान जो है वो ये ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए, मरज़इयों को एक्सपोज करने के लिए डीपी बनाई है कि एक यूनिटी शो हो मरज़इयों के सामने, और अपना एक उन्होंने लाहे अमल बनाया। हर बंदे को राइट है कि वो इस तरह अपना लाहे अमल बना के उस पर उसके वाले से काम कर सके। लेकिन मसला ये है कि जब दो ग्रोह बन जाए ना, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत ख़राब है, नहीं कहता कि इनकी ख़राब है, दोनों की नीयत सही है। लेकिन जब आपको पता चले कि आपके एक एक्ट से एक ग्रोह बंदी बन गई है, अब ग्रोह बनने में गलती उनकी हो या इनकी हो, जब हम यहाँ कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि भाई ख़त्म नबूवत का काम करने वाले का कोई मसलक नहीं होता, देवबंदी भाभी शिया बरेलवी सब एक होके काम करते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। हरगिज़ ये मतलब नहीं है। उनका मतलब ये है कि वो अब उन इख्तलाफात को उन्होंने साइड पे कर दिया है। अगर आपके सामने कोई देवबंदी आपके किसी अकाबर के बारे में बात करता है, मैं चुप करके आप बराड़ छोड़ जाएंगे, उससे बहस नहीं करेंगे। इसको कहते हैं, ये मतलब है मिलजुल के ख़त्म नबूवत पे काम करने का। अब जब यहाँ पार्टीबाजी बन गई है, उन्होंने भी अच्छे नीयत से काम शुरू किया और उस पर वो कर रहे हैं काम, इनकी भी नीयत अच्छी है, लेकिन एक ग्रोह बंदी बन गई है। अब इस ग्रोह बंदी से फ़ायदा होना है सिर्फ मरज़इयों को। अब इसका हल ये है कि वो भी विड्रॉ करें, वो भी अपना एक स्टेप पीछे ले, ये भी एक स्टेप पीछे ले, तो बात बन सकती है। अगर वो मेरी सुने ना बात, अगर उनके मेरी सुने साहल भाई, एक मिनट मेरी बात सुने आप। आपने यहाँ पे ये एतराज किया कि यहाँ मना किया गया है, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं कहता हूँ जी वैलिड है। उस बराड पे बैठ के आपको कभी कहा गया है कि यार वो भी हमारे भाई हैं, अगर उनको बुरा महसूस होता है आप डीपी उतार के दूसरी लगा के चले जाया करें इधर? कभी कहा है किसी ने? भाईजान वहां पे किसी ने आज तक मुझे मना ही नहीं किया कि तुम वहां पे जा रहे हो। मैं मना करने की बात नहीं कर रहा, मैं मना करने की बात नहीं कर रहा, मैं मना करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वहां उस बराड पे आपको किसी ने कहा है, उनको सारी बात का पता ना, किसी ने कहा है आपको कि यार साहल भाई वो अगर दूसरी बराड पे आप जाते हैं नहीं जाने देते आपको, या मना करते हैं आप? वहां पे अगर बात करनी है, वहां पे फ्रीडम है। मैं मेरा दिल करे मैं अपने भी डीपी लगा के बैठा रहा हूँ, उनकी डीपी पे लगा। आप बात नहीं मेरी समझ रहे, मेरी आप बात नहीं समझ रहे, आप अपना पॉइंट दे रहे हैं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ख़त्म नबूवत का काम जब मिलजुल के करना है, तो अगर उनको ये पता है कि ये डीपी लगा के उधर हमारे भाई जाते हैं, वो नहीं बिठाते, आप समझ लें कि इसमें इस पार्टी का कसूर है। एक मिनट जी, इस पार्टी का कसूर है जी, जो रोकते हैं इनका सारा कसूर है। ठीक है, बात हो गई फाइनल, उनकी गलती नहीं है, ये गलती पे है। उन्होंने कभी कहा है कि यार वो गलत कर रहे हैं, लेकिन चलो हमने मिलजुल के काम करना है, आप लोग डीपी उतार के चले जाया करेंगे। अगर तो उन्होंने किसी को कहा हो कि आप हमारी डीपी लगाएं, नहीं तो हम आपको यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, तो फिर आप कहेंगे जी उन्होंने किसी को ये क्यों नहीं कहा कि जी वहां पे जाएं तो वो मना करते हैं। तो बस उन्होंने कहा ठीक है आपकी, वो मैंने पहले कह दिया, एक साइड आपकी बात की ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, एक साइड ठीक है, ठीक है। अब दूसरी साइड है, अगर खालिस्तान काम है, यहाँ पे मैं बैठ के बोल रहा हूँ और भाई बोल रहे हैं, उन्होंने कभी कहा कि यार आप उतार के चले जाओ करो, क्या फर्क पड़ता है इससे? यार रसूल, मैं अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पे ये इशू उठाता ही नहीं। लेकिन अब बात जब ये आ गई है कि ये डीपी जो है ये मकसद कुछ और था और अब इनका मकसद कुछ और है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि अब ये ग्रुप बंदी जो आप जिसको आप फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसको आप कह रहे हैं कि ठीक है अब मामला जो है ना ये अब जब एक बंदा खुद कह रहे हैं, ये अकेले यूसुफ भाई का नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूँ पक्की कि ये मौक़िफ़ अकेले यूसुफ भाई का नहीं है।
कि जी जनाबे मान ये वाली डीपी जो है मैं इनकी अपने बेस मौके जो पे थी। अभी भी कायम हूँ। ये डीपी जब बनी थी, मैं ज़िया भाई की बात को ऑन करता हूँ कि जब ये डीपी बनी थी उस वक्त इसका मकसद ये नहीं था। उस वक्त इसका खालिस्तान मकसद यही था कि अहमदियत को डिकोड करना है और उसके उस मकसद के लिए। लेकिन अब ये जो डीपी जो यूज़ होती है ख़ास तौर पर अपने भाइयों के लिए, मेरे जइयों को की मैं बात नहीं कर रहा, अपने भाइयों के अगेंस्ट जब ये यूज़ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा उसका टारगेट है, उसके लिए यूज़ होती है और ये हो रही है। अब कोई बंदा सच समझे या बुरा, अगर मैंने ये यार फोन आज करके कहा था, इसके मैंने उनको बरक्स पर्सनल आज रिक्वेस्ट की थी साहिल भाई, मैंने उनको कहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए। मैंने मिन्नत तरले की हैं, लंबी लंबी कॉलें करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की यार खुदा के लिए, मैं सबके नाम लूं, मैंने कॉल करके उनको कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए, हमें एक जान है, हमें एक सिलसिले की लड़ी है, तो यार एक छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते कोई बात नहीं, इसको दरगुजर किया करो। लेकिन मुझे साफ जवाब उन्होंने किया कि नहीं जी इसी करना ही करना है। सिंपल सी बात तो ये फिर है। मैंने तो नहीं किसी को मैंने किसी को नहीं कहा कि जाओ करना है तो करो, ठीक है यार तुम्हारा अपना माइंड है, तुम्हारा अपना फोन है, अपने तुम्हारे मामला है, लेकिन आप जो करना। लेकिन आखिरी बात है यार, मैंने सुनो उनको मेरी ये कहा था बात। भाई ब्रिज का जरिया बनना चाहिए एक दूसरे को जोड़ने के लिए, नहीं ना कि ब्रिज तोड़ने के ब्रिज लिए। तो आज आपने ये बात की है साहिल भाई, मैंने ये सारी बातें की हैं, वरना मैंने कभी ये बातें ना करनी थी ना मैं करता। आज आपने मौजूद नहीं छेड़ तो बात मैं खुल कर के रहा आनी हूं। चाहिए ये बातें भाई। सारी मैंने ऑफ द ऐसे रिकॉर्ड डके छुपे अल्फाज के अंदर डके अंदर ही खाते जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बात जो हो ना अंदर ठीक है, खाते तो लेकिन तब मुंह होता है ना मारो, साहिल बात भाई, खत्म हो गई, जब लेकिन कोई बोल बंदा के कोई अच्छा बात लगे, मानने के लिए सही है। तैयार हो ना। मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको ये इल्तिजा की थी कि भाई खुदा के लिए यार ये चीज़ें हमें जेब नहीं देती, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अभी मुझे कल परसों भी मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि यार ये जो मामला था ना इसमें कुछ ना कुछ करो यार, आप कोशिश करो। मैंने लोगों को फ़ोन करके कहा कि यार आप इनसे बात करो, उससे बात करो, हम कोशिश करते हैं यूसी मिलकर भाई बात क्यों करें। करें जब उनका मकसद ही कादियानियत का अच्छा जी रखना है तो क्यों करेंगे साहल आप? भाई, मैं आपसे बात मुझे 2 मिनट हाँ तो करने ठीक दें। है, वो जो करते हैं वो तो मैं करते एक रहे। फाइनल बात आपसे करता हूँ, इससे फैसला जो है उसके बाद आपने खुद करना है। एक ही बात मैं आपको करूंगा। एक मिनट बात ये है, ज़िया भाई, सॉरी मैं माजरत हसन भाई, ये आप बिल्कुल नहीं, मैं आप ये ना कहें कि हम आप पर ही चलता है। मुझे आप भी उसी तरह वो भी उस तरह, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे भी बात की थी। अब सारी बातें मैं नहीं करना चाह रहा, हमारी जो फोन पे बातें हुई है, मैंने एक बंदा नहीं दोनों तरफ मैंने कहा था कि हमें ये चीज़ें भी नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। मैं ये नहीं कह सकता कि एक बंदा बूढ़ा आदमी है, एक मेच्योर आदमी, और वो आके मिन्नतां तरले करे, माफिया मांगे। मैं छोटा हूँ, अगर मुझे लगता है मेरे से गलती तो मुझे कहना चाहिए ठीक है जी आप बड़े हैं, ये इतना तो म्यार होना चाहिए हमारा यार। एक बंदा बड़ा है, कम से कम इतना तो हमारा म्यार होना चाहिए। हमने उसको गालियां दी हैं, हमने उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, इतना तो हमारा हक बनता है ना, कह दे कि यार ठीक है मैं छोटे होने के नाते आपके पास आ गया हूँ, आप बड़े हैं, आप दरगुजर कर दें। और हम ये चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं उन्होंने बड़ा है, मेरा प्यो है, बड़ा भरा है, मेरा बुजुर्ग है, ए मेरे को माफी मंगे आके कि जी मैं माफी चाहना कि मेरे को कोई जुमला कि ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ को माफी ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਚਲੋ ठीक है कोई गल नहीं, मैं ही माफ कर देता है। इस तरह नहीं होता हसन भाई। हम जिस माशरे के अंदर रहते, आ जाए आप ऊपर आना चाहते हैं बिल्कुल जरूर आए, बात करें आके। लेकिन ये अगर आप ये कहीं कि यक तरफ आइए कि जी वो बंदा है उनकी चिट्टी दाढ़ी वो आके ਤੁਹਾਡੇ को माफी मंगे, इस तरह नहीं होता ना, ये कभी हमने अच्छा देखा जी ना साहल ये हम भाई, इस माशरे के साहल भाई ना मैंने 1 मिनट गल कर लेने दियो। साहल भाई मैं भाईजान तो मैं लेके यहाँ गल पे करनी क्लियर है। कर दूं, यहाँ बात हो रही है मेरी, ठीक हाँ है, जी। और मेरी डीपी की। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन ना तो किसी का मुझे पता है, ना मैं किसी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी बात करें जिसने भी करनी है। जी मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। अभी जो बात आप कर रहे थे ना, बात आपकी ही हो रही है। मैं सिर्फ एक आपको बात बताना चाहता हूँ। देखें ना, तो मैं तो किसी बंदे को अकल कुल नहीं समझता, ना अमन नज़ीर अकल कुल है, ना वो शाह साहब और सीकर साहब जो है वो कोई अकल कुल है, कोई अकल कुल नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि उस ब्राड पे बैठ के सीकर साहब और ये दूसरे जो भाई हैं, इन्होंने आमर नज़ीर भाई को गालियां दी, बुरा भला बहुत गलत इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कुछ अरसा मैं सुनता रहा, बाद में मैं गया हूँ, एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या मसला है। सीकर भाई ने मुझे कहा जी कि टोटल उनकी बात का लुबेलबाब ये था कि आमर नज़ीर भाईजान कादियानियत की सहूलतकारी करते हैं, कैसे इन्होंने कादियानी को जज बना दिया अपने फैसले के लिए, उनकी बराड पे चढ़ के बैठे होते हैं, ये वो इस तरह की लुबेलबाब बता रहा हूँ। डीपली बात होगी तो मैं कन्फर्म उनकी बातें जो बता दूंगा। मेरी सुनो, एक मिनट बात सुनो। मैं यहाँ पे जो बंदा है नहीं मुकम्मल होने दो मेरी, नहीं करूंगा। यहाँ पे जो मैं बंदा है बात नहीं वो मुकम्मल अगर होने दो। होगा नहीं तो ठीक वो है, आप बात नहीं कर रहे करेगा। ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुप करो एक मिनट, मेरी बात सुन लो, मेहरबानी आपकी, रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी ये की है सहूलतकारी। मैंने कहा ठीक है जी आपका ये, मैंने कोई बात नहीं की उनसे। मैंने कहा चले आपको ऐसा लगता है, आपकी अपनी एक राय है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो जो है क्या उसका नाम है जज्जा मरजई,
आपको पता है जज्जा मरज़ई इस सोशल मीडिया का मशहूर शातम मरज़ई है। इसने नंगी नंगी गालियां अंबिया कराम को दी हैं, नंगी नंगी, जिस जो बंदा जबान पर नहीं ला सकता। ये सारे लोग गवाह बैठे हैं, हमारे पास सबूत मौजूद है, गवाह भी मौजूद है। उस बंदे को सीकर ने बराड पे बिठाया हुआ था, बराड पे बिठा के उसके साथ बड़ी गप्पे शप्पे लगा रहे थे। मैं ऐसे इंटर हुआ हूँ बराड में, जैसे ही थे उन्होंने ना वो आवाज आई, जो शेर तुमने मुझे मारा था ना साहल कालों, वो शेर बज जाए वहां पे, शेर मारा। मैंने देखा ये किसको बज्जा है, तो बज्जा है जज्जे को। मारने वाला कौन है? बराड वाले। अच्छा, मैं चढ़ गया ऊपर, मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, आमर नज़ीर कादियानी मरज़ई को बनाए जज अपने फैसले के लिए, उसकी अपनी एक हिकमत अमली है। आप कहते हैं वो कादियानियों का सहूलतकार है, वो कादियानी की बराडों पे जाके बैठे, उनसे मीठी मीठी बातें करें, आप कहते हैं उनका सहूलतकार है। हमने इधर उसकी तस्वीरें टांगनी है, उसको गालियां देनी है। आपने एक शातम रसूल को शेर मारा, पैसे आपके हैं, बेशक आप आग लगा दें उनको, मेरी जेब से जा रहे, लेकिन आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं एक शातम मरज़ई को बैठ के। इधर हम लगाए बराड आपके खिलाफ बैठ के कि भाई आप भी इधर मरज़इयों के सहूलतकार है। गलतियां दोनों तरफ मौजूद है। आप अगर जो है न्यूट्रल बंदे हैं, मैं भी आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर न्यूट्रल हैं तो आप दोनों साइड के साथ चलें। आप उधर जाते हैं, उनकी डीपी लगा के बैठे, हमें कोई इतराज नहीं। इधर आए, ये भी भाई हैं हमारे, वो भी भाई हैं, इधर आए तो आप भी डीपी उतार के इधर बैठे, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आप कहें कि नहीं मैंने डीपी वो रखनी है और फिर बैठना इधर, मुझे क्यों नहीं बैठने देते, मेरे होते हुए आपको कोई उठाएगा नहीं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। ये अगर नहीं मानेंगे मेरी, मैं भी इधर बराड पे आना छोड़ दूंगा। आपसे एक तल्लुक है, आप सीनियर साथी हैं, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं आपका अच्छा अमल नहीं समझूंगा कि आपने मेरी बात सुनिए। डीपी इधर लगा के जहां आके तक बात है जज्जे की बात है, जहां तक जज्जे की बात है कि वो शाता मैं उसको बिठाया हुआ था, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे कौन शाता आके नहीं बैठता? सारे बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो जो बैठते हैं, लाहौरी है वो शातम नहीं है, सारे बैठते हैं। तो फिर उनकी बात तो को फिर क्यों उन्होंने क्यों एड्रेस कहा, किया है? उनके बैठने की वजह से उन्होंने क्यों कहा आमर नजीर इनका सहूलतकार है, और इनको क्यों आमर नजीर भाई को बुरा भला कहा? भाईजान मुझे सिर्फ पहले शातम की बात क्लियर कर देना, आपने उनकी बात तो ड्रेस कर दी, इधर क्यों नहीं ड्रेस की? मैं कहता हूँ दोनों तरफ बैठते हैं, तो इनके अगर इधर बैठने की वजह से उन्होंने क्यों कहा कि आमर नजीर इनके सहूलतकार है और आमर नजीर भाई को गालियां क्यों दी, फिर बताएं। मैंने ना तो उनकी गालियां सुनी है, अगर मुझे रिकॉर्डिंग सुना दोगे तो मैं फिर उसके ऊपर कुछ कह सकूंगा। दूसरी बात यह है, सुना देंगे आपको, लेकिन हम इस मामले को जो है ना नहीं बढ़ाना चाहते। मेरी बात पे अगर आपको यकीन है तो मैं आपको कह देता हूँ कि दोनों तरफ गलतियां मौजूद हैं, ठीक है, बस मेरे फाइनल वर्ड्स। हेलो। अच्छा साहिल भाई, ये मुझे ब्लॉक करने की वजह आप कह रहे थे, मैं बताता हूँ, ये बताएं जरा। आपने लगाया ना स्क्रीनशॉट, नीचे अपने कमेंट्स में दिखाए ना, फिर पता चल जाता है। मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ मुझे बताएं ये ब्लॉक करने की क्या वजह। आप कह रहे थे मुझे पता है, मुझे अब पुराने शॉट्स स्क्रीनशॉट निकालने पड़ेंगे, वहां पर जगह आप ही बता दो मुझे। नहीं मैं आपको वीडियो पूरी दिखाऊंगा। दिखाएं, फिर लगाएं। अबू बकर भाई छोड़े जी राहे हक भाई, वो कराने स्टोम मरज़इयों कोई फर्क नहीं, दोनों शातम है, कौन सा बंदे का पुत्र है? नईम अवान मुशरिक है, नईम अवान शिरक करता है। मुशरिक नईम अवान को नीचे उतारा सिर्फ इसलिए गया कि मुशरिक है, तू शिरक करना है, तू आमर नज़ीर दे हक दी गल की, तू मुशरिक है साहिल भाई, यार, वो मुशरिक है। मुफती भाई एक मिनट, साहिल भाई मैं माफी चाहता हूँ, बड़े हैं सब बैठे हुए मुझसे, मैं तो एक अंदर का बीच में बंदा साथ में चल रहा हूँ। जो कुछ उधर हुआ है शायद आपने नहीं देखा हुआ, और वो बिला वजह हुआ, उसकी कोई वजह नहीं। भाईजान आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देते, अबू बकर मीर को मैसेज कर देते, यूसुफी को कर देते कि साहिल भाई को कहो भाई माजरत, हम ये डीपी हमें सख्ती से मना किया गया, हमें जिसने ये काम किया ये बिल्कुल गलत किया है। ये बात गलत है। सीनियर अभी ये बात कर रहे हैं ना मोहम्मद नजीर भाई की, यार वो सीनियर आदमी है भाई हमारे। जब आपने कॉल की थी वो एक्सेप्ट कॉल मैंने की थी, आप मुझे उसी पता डीपी के आपने- साथ थे, उसी डीपी के साथ आए थे। मैंने आके नीचे कॉल की थी, ऐसा नहीं है, ठीक सुन ले मेरी बात, और मैंने कॉल की थी, आपने पिक की, अच्छा साहिल भाई, मैं पिक करके साहिल भाई ये मेरा कमेंट भी पढ़ ले। ये कमेंट अभी मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैं ब्लॉक हुआ। ये कमेंट कुछ गलत कमेंट है, ये देख ले। इससे पहले कोई कमेंट नहीं था, इससे पहले कोई कमेंट हो तो मैं जिम्मेदार। चले मैं इसका पता कर देता हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है यूसुफी भाई, मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉल खुद डाली कि मैं चेक करूँ भला कि ये चल रहा है सिस्टम कि नहीं चल रहा, आपने एक्सेप्ट की,
पता नहीं आपने एक्सेप्ट की या किसने की। ऊपर आके मैंने सबसे पहले कहा मेरे भाई मुझे उतारोगे तो नहीं, कहा था कि नहीं कहा था। फिर जी मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पे किया था। बड़ी स्क्रीन पे किया था, इसलिए किया था कि मैं कह रहा था कि मैं एक वीडियो चलाता हूँ, ठीक है, और मुझे उतारिएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डीपी पे इतराज था तो मुझे कह देते मेरे भाई कि आपको आपकी डीपी पे इतराज है, आप यहाँ पे ना आए। खैर भाई एक मिनट, जब आप ऊपर आए आपने बोला कि मैंने एक वीडियो चलानी है, उसमें कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं तो मुझे उतारेंगे तो नहीं। आपने ये नहीं बोला कि आपने पहले आगे नहीं बोली ये बात बोली कि डीपी की वजह से। आपने बोला कि मैं एक वीडियो चलाने लगा हूँ, तो अगर उसमें कोई ऊंच नीच हुई तो आप उतारेंगे तो नहीं मुझे। तो वीडियो चलाने से पहले मैंने कहा, मैं अपनी बात पूरी रिपीट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ लगाने लगा हूँ, आप मुझे उतारेंगे तो नहीं? जी जी उस टाइम पे तो कोई बात नहीं की, जब आपने चलाई है बात तो मैं उसके बाद ही बात की है ना। हाँ जी, तो मैंने ये उतारने की बात क्यों की थी आपको भी पता है। मैं कोई यहाँ पे कोई फक्श वीडियो तो लगाने नहीं लगा था जिसके क्योंकि ऊपर आपने वो डीपी लगाई हुई थी और आपको अच्छा भला पता था कि 2 ग्रुपबाजी बनी हुई है, 2 ग्रुप बने हुए हैं, इस डीपी का मसला चल रहा है, दूसरे ग्रुप को मसला है इस डीपी का। आपने डीपी लगाई क्यों है ये पहले तो मुझे बताएं। क्योंकि हम रद्द काम नहीं कर रहे ना। नहीं 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 नहीं, जब मैंने आपको इसलिए बोला असल मसला ये आप सीनियर साथी हैं, आपको किसी साइड पे होना ही नहीं चाहिए था। भाईजान सीनियर साथी की आप बात नहीं है, अपनी मेरी मर्जी अपनी है। जो आपकी डीपी ज़िया आपको रसूल, जब पता है कि मसला ज़िया ही रसूल, डीपी का मेरी बात चल रहा सुनो, है। मेरी बात सुनो। फेसबुक के ऊपर भी ये कादियानी मनाजरा के हवाले से इख्तलाफात हुए थे। जी जी बिल्कुल नहीं हुआ। भाई बड़ी हुए थे। दूर की बात कर रहे हैं आपने। आप तो कहते हैं कि आप किसी नहीं के साथ साल भाई इख्तिलाफ नहीं माजरत तो रखें सारी और बातें आप किसी आपकी ग्रुप ठीक का है, हिस्सा लेकिन नहीं ये है। आपसे आप मुझे बताएं एक मिस्टेक हफ्ता हुई है। पहले आप हमने सीनियर साथी थे, आप तब ज़िया भाई तक किसी की डीपी ना लगाते जब तक ये मसला सॉल्व ना हो जाता, ना इधर ना उधर। भाईजान मसला साहब मेरी मर्जी है ना, मैं चाहे आपने मुझे ये वीडियो की ना बताई कि ऐसे ऐसे मामला तो हुए हैं, मैं मोबाइल वाले तो आपकी ये डीपी सर्कल कर रही थी, मेरा दिल करता मैं लगा लेता, मेरा दिल करता मैं एडी की डीपी लगा लेता, मेरा दिल करता मैं अपनी डीपी लगा लेता। अब डीपी के ऊपर आके आप मुझे डिक्टेट करें नहीं आप ये डीपी लगा के आएंगे तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे नहीं लेंगे हम, ये क्या हुई बात हुई? नहीं साहल भाई आप बात नहीं समझ रहे। आपको राइट है जो मर्जी लगाएं, लेकिन जब आपको पता है कि इस डीपी की ही वजह से यहाँ पार्टीबाजी बनी हुई है, फिर असल मेन बात ये है ना। साहिल भाई अब एक उसमें मिनट लेगा गलत कौन साहिल। है, ये सही है वो सही है, कौन गलत वो एक अलग मामला है। लेकिन अब दूसरे लोगों ने तो यही समझना है कि भाई साहल भाई सीनियर आदमी थे, इनको तो सेंटर में रहना चाहिए था, ये भी साइड मार गए। किस बात लेकिन की जिस सेंटर जिस में बंदे भाईजान? ने आपके साथ ये काम किया है कि आपको उतारा है नीचे, उसने गलत किया है। सीनियर साथी हैं, उनका को थोड़ा सा या कर लिया करें, उनको आप इनबॉक्स में कह सकते हैं ये काम जिसने भी किया गलत किया है, ठीक है, मामला चलते रहते हैं। लेकिन सीनियर बंदे का, जिस तरह अमर नज़ीर भाई हैं, मैं सबको कहता हूँ कि यार हमारे सबसे सीनियर साथी हैं, उनकी कुछ वो एक टाइम आपसे ज्यादती भी कर लें तो आप हजा कर जाया करें, उनकी कुछ नहीं होता। उतारने तो वाली ये काम जो है ना ये ठीक नहीं है। तरीके हाँ रिया भाई देखें हर एक का अपना अपना एक अलग सोचने का तरीका है, ठीक है। अब मैंने जब वो डीपी चेंज की है, अब इस डीपी के ऊपर मुझे कहा गया शरारत कर रहे हो, ये क्या बात हुई? अब नहीं ये अब आप बात को पता नहीं किधर का किधर लेके जा रहे हैं। मैंने अच्छा छोड़ दें वो बस ऐसे आपसे एक लाइट मूड में बात हुई है, इस बात को छोड़ दें। नवा कट्टा बेच ना खोलिया करो, अगला बचता नहीं नवा खोल लिया करो। जिया भाई वो मैंने किस तनाजर में बात की है? बस छੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं है भाई। और वैसे भी साहिल भाई आपने कहा है कि मेरी मर्जी है तो आप प्लीज दूसरों को भी उनकी मर्जी करने दें ना। हाँ ये बात है ना साल भाई, मैं आपको फिर कहूंगा, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं फिर कहूंगा कि भाई आपने दूसरों को मर्जी डीपी लगाने की आपको मर्जी है, लेकिन जब आपको पता हो कि ये मसला ही डीपी का है, आपको नहीं लगाना। वो मैं अपनी चाहे बात पे महिला वाली डीपी लगाएं, वो चाहे एडी वाली डीपी लगाएं, चाहे वो कोई भी डीपी लगाएं, वो उनकी मर्जी है। मैं तो किसी को नहीं रोक रहा कि भाई तुमने फलां डीपी क्यों नहीं लगाई। अगर अगर किसी की ये मर्जी है कि वो इस डीबी को ऊपर नहीं उठाएगा तो उनको भी मर्जी करने दे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? पर साहल भाई मुझे एक बात बताएं, यही तो मैं एक कहने बात आया हूं। बता दें साहल भाई, एक ही बात, छोटी सी बात है, इसका जवाब दे दें। पाकिस्तान और जनाब अली बांग्लादेश ये 2 अलग अलग मुल्क बन गए, पहले एक ही थे ना। बांग्लादेश का झंडा अलग है, पाकिस्तान का अलग है। आप जो है वो 2 मैच हो रहा है, आप बांग्लादेश का झंडा पकड़ के बैठ गए हैं,
इससे क्या तासुर जाएगा? भाईजान तासर कुछ नहीं होएगा, इसी तरह की लंबी बातों का ये तो आप देखें ना, आप कोई फायदा तो नहीं है। तासुर यही मैं जाएगा कि भाई सिंपल आप सी बात बांग्लादेश करना के चाहता साथ है, हूं। मैं यही सिंपल सी तासुर बात करने जाएगा। लगा हूं मेरे भाई, सिंपल सी बात करने लगा हूं, ठीक है। अगर ये वाली मेरी डीपी शरारत है तो मैं वापस उस डीपी को दोबारा लगा लेता हूँ, लेकिन ये जो बात हकीकत दिल में है ना भाई, अगले बंदे को खोल के उसके मुंह पे मारे भाईजान, आप हमारे साथ इस डीपी के साथ ना बैठें, खैर बात भाई खत्म। आपने अबू बकर भाई का गलत मतलब लिया। ये डीपी से आप, मैंने आपको बोला था कि आप डीपी चेंज कर ले, सारी रात बैठे सिर्फ डीपी चेंज करें। साहिल भाई यार ना, ये बात आप छोड़ दें। डीपी मैंने आपको पहले कह दिया, जब ये डीपी जिस मकसद के लिए यूज होती भाईजान थी, आपका तो हम भी मकसद इस बड़ा डीपी का हिस्सा रहे हैं। भाई, आप तो छोड़ ही दें, मैंने भी डीपी लगाई हुई है दरअसल में, इसका मतलब तो यही ना, जिसने भी डीपी लगाई हुई है वो कादियानी रद्द जी कादियानी आपको काम कर नहीं रहा। डीपी लगाने के लिए, आपको डीपी लगाने के लिए जिन्होंने कहा, मैंने अपने कानों से सुनी हुई बात ही है, मैं ऐसे किसने? नहीं कह रहा, हवा में नहीं बात कर रहा। क्या मैंने अपने कानों से बातें सुनी हुई हैं कि एसडीपी दी बड़ी तकलीफ है कुछ लोगों को। हाँ, ऐसी कोई मैंने तकलीफ है? ये मैंने खुद कहा था। अपने मुसलमानों नु, ये मैंने अपने कहा मुसल- था। आपकी नहीं, आपका जुमला नहीं, ये भाईजान आपका मैंने जुमला मैं खुद नहीं दोहरा कहा रहा, था, मैं मैंने किसी और खुद का जुमला कहा दोहरा था, रहा हूँ। आपने अगर मैंने कहा, खुद मैंने कहा आपके मुंह था, से नहीं सुन ले सुना। मेरी बात कहने के ऊपर ये बात हुई थी कि हाँ आपने जो डीपी लगाई है इसके ऊपर बड़ा लोगों को दुख है, बड़ा गुस्सा है। खैर भाई क्यों मैंने डीपी पहले लगाई हुई थी? मुसलमान खैर भाई मुसलमान आप मेरी मैंने डीपी पहले लगाई हुई थी, मैंने चेंज की डीपी, ठीक है। मेरी पहली डीपी लगाने की वजह से मुझे बिल्कुल किनारा कशी की गई मेरे साथ, और उसकी वजह से फिर मैंने डीपी लगाई कि अगर करनी है तो करो, लेकिन मैंने कुछ चेहरे अपने ऊपर वाजे करने थे कि क्या वो भी इस ग्रुप बंदी के अंदर हिस्सा है या नहीं है, तो वो बस मैंने लेने थे चेहरे। आपने 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 डीपी लगा के मतलब ये अयां करने की, आपने ये अयां किया कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। खैर भाई नहीं, मैंने सिर्फ ये देखना था आपने कि ग्रुप मेरी पैदा इस किया। डीपी लगाने की वजह से, मैंने सिर्फ ये देखना था डीपी कि लगा मेरी के इस डीपी यही- लगाने की वजह से कि कौन कौन से चेहरे हैं जो सामने तो ठीक है, पशे पुष्ट क्या है वो, बस मैंने चेहरे यहाँ लेने उससे पूछता नहीं, तो आप इसका मतलब यही है ना कि आपने एक ग्रुप चूज किया ना, आपने एक ग्रुप चूज किया और नहीं, आपने एक पैगाम पहले नहीं दिया। किया था, अब मैंने एक choose मिनट कर यार, लिया। एक मिनट मेरे भाई, आपने ग्रुप चूज करके एक पैगाम दिया कि मैं इस ग्रुप के अंदर हूँ, मुझे, मैं दोनों को मिलाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं ग्रुप को बनाना चाह रहा हूँ। भजन मैं अब, पहले तो मेरा ये बिल्कुल भी जहन नहीं था ना, मैं इस चीज को सामने रख के चलता था कि एडी का ग्रुप डीपी लगाने की वजह से ग्रुप चेंज हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे भी आता था, वहां पे भी जाता था, हर जगह जाता था, लेकिन अब ये जो सूरत हाल मैंने अब देखी है ना, जिस तरह से जहनियत बनी हुई है इस एडी की पिक्चर को लेके, अब मेरी तो जिन्होंने ये ज़हनियत बनाई है, आप उनको क्यों नहीं जाके कहते कि यार ये आप लोगों ने इंतशार भाईजान, फैलाया, आप लोगों वो ने ये आपके गलत नजदीक किया। वो आपके नजदीक रद्द कादियानियत का काम नहीं ना कर रहे। साहिल भाई आप खुद कह रहे हैं कि मैं पहले आता था, ये जब से ये डीबी लगाई है तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसका जी। मतलब है कुछ ना कुछ तो है ना पीछे। भाईजान यही तो मैं कहने अब लगा हूँ यहाँ ना। तो, हाँ यहाँ तो आप वो भाईजान, पूरी बात को तहकीक करेंगे पीछे वजह क्या है। मैं इस बात की यहाँ पे ख़त्म करता हूँ ये कह के कि जब हमारे फेसबुक के ग्रुप को कहा गया था ना कि ये रद्द कादियानियत का काम नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ एक बंदा मखसूस है, वो सिर्फ अपनी पोस्टें और अपने जो है ना चंदा जमाने की काम करता है, तब भी हमने कहा था कि हमने जो आप लोग कहते हैं रद्द कादियानियत का काम नहीं करते, तब भी हम उसी ग्रुप को ज्वाइन किया था, अब भी हम उसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिसके अंदर रद्द कादियानियत का काम नहीं होता। बस चलें, ये आपकी अपनी राय है और आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस भी ग्रुप को चूज करना चाहें, जो कम करना चाहें, किसी कोई और मैं पाबंदी यहाँ पे ना या आके कोई फिक्र कर सकते। मेरा यहाँ पे आने का मकसद कोई ये नहीं था कि मैं इस चीज को जो है वो हाइप क्रिएट करना चाह रहा था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि यहाँ पे एक मखसूस जहनीत है जो ये चल रही है, यहाँ इसके अंदर पूरा ग्रुप शामिल है। साहिल भाई, आपने तो फिर इसका मतलब है बड़ी अच्छे तरीके से आपने ये अयां कर दिया ना कि आप कोई ग्रुपों को खत्म करने नहीं, आप दोनों को मिलाने नहीं आए थे, आप ग्रुपों को पक्का करने आए थे, और आपने ये सारी देखने के बाद आपने चूज कर लिया कि ये ग्रुप अच्छा है, मैं उसमें चला जाता हूँ, ये तो ग्रुप अच्छा ही नहीं है। आपने तो बड़ी जबरदस्त तहकीक की, मैं आपको सलामी पेश करता हूँ। बिल्कुल जो आपने बड़े अच्छे तरीके से ये देखा कि ग्रुप कौन सा अच्छा है, आपने उस ग्रुप को चूज किया ये सारी गेम करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और ऐसी लड़ाई खत्म करवा दईए, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ यार एक भी जुमला साहिल भाई आपके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि नहीं यार हमें जो ये ग्रुप बंदी नहीं करनी यूसुफ भाई चाहिए, ये तो छोड़े, ग्रुप बंदे जितना इस बात हमें को होनी करेंगे ना, चाहिए। और मिलना आपने कुछ भी नहीं बल्कि है। आपने एक मिनट यार, एक मिनट, कोई बात नहीं, आपने बल्कि इस चीज को इंश्योर किया है कि आपने एक ग्रुप चूज कर लिया,
ठीक है, आपने ग्रुप जो चूज कर लिया है, ये आपकी अपनी आपको ख्वाहिश है, अपनी राय आपको है, मुबारक आपकी हो। अपनी। हाँ, साहिल भाई लेकिन हाँ, हम हमारी तरफ से कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है, ना ही हम इस तरह के ग्रुपों को पसंद करते साहिल हैं। भाई, यूसुफ भाई, लेकिन किसी ये किसी बातें मखसूस शख्स होती को हिट रहती हैं। करने के अभी लिए काम की ये बात डीपियां करें, शिपियां लगानी है, तो फिर वो जो अवैस भाई से बात कर रहे थे। आपके अभी भी ग्रुपबाजी नहीं है हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह। नहीं, साहिल डीबी भाई, के साहिल डीबी के भाई, बगैर, एक मिनट जी, डीबी के बगैर हमें हर बंदा मंजूर है, कोई ग्रुप नहीं है। आपको डीबी वाला ग्रुप पसंद है, आपको मुबारक हो, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी उस डीपी की लगाने की वजह से हमें कोई नहीं मंजूर करता, तो हम ये डीपी लगा के कहते हैं हमें कोई भी नहीं मंजूर। नहीं साहिल भाई, ये ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैं चले ठीक हो गया। मैं ये मजीद इस मौजू पर मेरा नहीं ख्याल कि बात करनी चाहिए। बात ठीक है, आपकी तहकीक, आपको मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी तहकीक की और आपने एक अच्छा रास्ता चूज कर लिया, ये आपको मुबारक हो। हट के है मेरी इस मौजूद से हट के मेरी बात है। साहिल भाई, जब ये नई नई डीपी मैंने देखी थी ना टिकटॉक पे, तो 1 2 3 आईडी 4 ऐसे बनती की, तो मैं समझा जैसे कि ये एड्स नहीं है, ये उसकी कोई जो है ना पब्लिसिटी हो रही है, और ये लोग भी बीच में टिकटॉक पे आए हुए। स्टार्टिंग में खुदा की कसम है ये समझा था, मुझे बाद में पता चला कि बीच में तो वो बना हुआ है, मीनार बना हुआ है, और ये कादियानी के ऊपर चल रही है बरात। अमर भाई छोड़ें इस बात को। मैं ना तो एडी ग्रुप का यहाँ पे तर्जमान हूँ। मुझे वो डीपी अच्छी लगी, मैंने लगा ली, मुझे वो काम अच्छा लगा, मैंने वो लगा लिया। अब उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मेरी इस डीपी की वजह से दूसरी बातें आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दे मेरी भाईजान, मेरी बात कंप्लीट होने दे। बातें आप अगर न्यूट्रल है ना, जितनी बातें इधर की है ना, ये सारी बातें उनसे भी पूछनी है आपने। मैंने आप तो उससे तो कुछ पूछा ही नहीं है। हाँ, उनसे पूछना जरूर है। और आप सुनिए मेरी बात कंप्लीट, मैंने गल भुल जाती है, मैंने गल कर लेंदे। भी मिलेगा फिर। मैं ये कहने लगा हूँ, सुन ले मेरी बात, मैंने गल भुल जानी, फिर तुझे मैंने गल भुला देती है। मैं ये कहने लगा था, एडी ग्रुप का ना मैं तर्जमान हूँ, ना मुझे उनका पता है कि वो क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते इस ग्रुप के बारे में। ठीक है, समझते होंगे कि वो एक ख़ास शख्सियत है, समझते होंगे कि ये एक मजमुआ एक ग्रुप है जो यहाँ पे मुखालफबाजी कर रहा है, पार्टीबाजी कर रहा है। लेकिन मैं अलान ये कहता हूँ कि जिसको मेरी डीपी लगाने की वजह से ये मुश्किल पेश आई है या परेशानी हुई है, या उसको लगा है कि अब इसको नहीं लेना, उसके अंदर मैं एक ख़ास शख्सियत को नहीं लूँगा। मैं उसके हवाले से तमाम ही लोग जो इस जहनीत के बैठे हैं उनको सबको एक ही समझूंगा, और उनको मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज़, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। बाय बाय गाइस। यार ये तो अजीब सा काम नहीं अपना गया। नहीं, कोई मसला नहीं है। और साहिल भाई, आप नीचे अगर बैठे हैं ना, तो इसी तरह लाइव ब्रॉड पे ना, वहाँ पे जाके यही सारी चीजें डिस्कस कीजिएगा, और इसी अंदाज और इसी लहजे में और इसी माहौल में डिस्कस ये कीजिएगा। कि ये जो आप साहिल भाई मैं वो भी रिकॉर्डिंग करूंगा। मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा कि आप डिस्कस शुरू करने वाले हैं, मैं रिकॉर्डिंग नीचे आगे कर लूंगा और फिर देखेंगे जी। बस ठीक है, छोड़ो ऐसे ये जो है ना गलत बात है, डीपियाँ चेंज करके आके। अब मैं नीचे भी देख रहा हूँ, पहले कोई और डीपी थी, या फौरन वो डीपी चेंज करके आके। यार ये ड्रामेबाजी भाई प्लीज ना करो इधर। पहले किसी और डीपी से आप टेक्सटिंग करते रहे, अब डीपी चेंज करके आके क्या हुआ? ये ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਦੂ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ। और नहीं है ना यार, ड्रामेबाजी सारी। यूसुफ भाई इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? समझ से यार बाहर इतना गुस्सा करते हो, एक जानबूझ के ड्रामा करते हो, फिर ड्रामा करने तो बाद आके फिर मजलूम बन रहे हो। समझ से बाहर एक बात है कि जिसको भी प्रॉब्लम हो हमसे है, हम किसी ब्रांड में जाते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। केड़ा काम शुरू करते हो? ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ग्रुप बंदियां दा ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ आमिर भी पता नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਮਜਾਂ ਦਾ ਜਾਮਰ ਭਾਈ ਮੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੇ।
नहीं थोड़ी ਅਸੀਂ ठीक है ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੋਪੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਐਡੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਵਰਦੀ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ अस्सलाम ਰਹੋ वालेकुम अबू बकर भाई वरहमतुल्लाहि छोड़ो वबरकातुहू वालेकुम बस मौजूद अस्सलाम। है। ਉਹ अच्छा ਮਲਕ अमर भाई ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ थोड़ी ਕੀ ਹੋ देर ਗਿਆ पहले तुसी की करना इमरान भाई गल ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਟੋਟਰੂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਪ ਭਾਈ ਦੀ ਸੋਚੋ ਕਾਲ ਕਿ ਚੁੱਕੋ ਫਿਤਨੇ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ बाबर तो भाई फितने का दौर सी तो उधर की हालात अमर होंगे। सियाल साहब काल चुके हैं बाबर भाई दी प्राइवेट आईडी है कोई पीछे इमरजेंसी होनी है ना तो कौन कौन है फिर फ्रेश है
ਉਹ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ जिंदाबाद 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 इलाही जमात जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। पूरा पूरा जोर लगाना है ढुई तक। ਉਰਦੂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ भाई ਹੈ आज हुई है गाले वाली ताजी चल रही है, लाइव चल रही है उधर। बाबर भाई अच्छा, ਯਾਰ चल ਸੁਣਾਈ रही है ना? ਰੱਖੋ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖੋ परसों भी झड़प हुई सी इन्हां दी। वो झड़प सी वो परसों। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। छुरियां कोते ते छुरियां चल रही सी। बाबर भाई ਬਾਬਰ ਭਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਮੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੱਢੀਆਂ। अच्छा बाबर अच्छा, भाई ये रिकॉर्डिंग ला ਇਹ दिया ਇਹ- जो थे ग्रुप ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ? आहो दूसरी में गाना। ਅੱਛਾ नहीं सैनी साहब कहता पढ़ाणगे इन्हां ने बच्चों ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कहता ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते न खुलते राज सरबस्ता न यूं रसवाइयां होती। मेरे लो भी शेर है ठीक है। ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਤੋਬਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਕਰ ਇਹ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। अभी तो की याद कराता जे तले ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਰੂ ਸਿਕਰ ਇਹ तुम्हारा नाम बीच में क्यों ले रहे। ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਫਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ 72 ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ। ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕੋ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਓ ਪੈਣਾ। ਸਾਕੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਸੇ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਕਦੇ ਝਟਪਟ ਥੱਲੇ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਥੱਲੇ ਢਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਆਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ मामा जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਡੱਗ ਮਡੋਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਡੋਲਣੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਨਕ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ? ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ।